सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने में शिव जी की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन जरूर करना चाहिए, जिससे अपने जीवन में जो तकलीफ़ें चल रही हैं, जो कष्ट चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, जो कर्ज चल रहा है, इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए और अपनी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन जरूर करना चाहिए। लेकिन शिव महापुराण में पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ नियम बताए हैं शिवलिंग का निर्माण करने का। गुरु जी कहते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कहाँ की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे जल से शिवलिंग का निर्माण करना है, यानी कि जो मिट्टी को गीला करना है, मिट्टी को गलाना है, तो वो जल कैसा लेना चाहिए, कहाँ का जल लेना चाहिए। शिवलिंग को बनाते समय सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, शिवलिंग या जलाधारी, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे, जिससे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने से पूरा लाभ प्राप्त हो सके और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके, आपके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसी मिट्टी लानी चाहिए। तो पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शिवलिंग के निर्माण के लिए, शिवलिंग को बनाने के लिए किसी क्यारे की मिट्टी लानी चाहिए। क्यारे की मिट्टी का मतलब कहीं जहाँ पे फूल लगे हों, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, ऐसी मिट्टी जहाँ पे कोई भी गंदगी न की गई हो, वो पवित्र जगह हो। किसी पवित्र पेड़ के नीचे की मिट्टी आप ले लीजिए, किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की अगर मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उसका और ज़्यादा लाभ होगा। ऐसी जगह की मिट्टी लेनी है जहाँ पर कोई गंदगी ना हो, ऐसी मिट्टी से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। अब आप अपने घर में सबसे पहले, जब आप अपने घर में मिट्टी लाएंगे, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपके घर में किसी पवित्र नदी का जल रखा हो, गंगा, यमुना, सरजू, किसी भी पवित्र नदी का जल रखा हो, उससे सींचन करना है, उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर उस जल को छिड़कना है। किसी पवित्र नदी का जल नहीं है तो जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर थोड़ा सा उस मिट्टी के ऊपर छिड़क दीजिए। अगर दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्र ले लीजिए और उस जल में डाल दीजिए, उसी जल को छिड़क दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो एक पीपल का पत्ता ले लीजिए और जल में डाल दीजिए, उस जल को मिट्टी के ऊपर छिड़क दीजिए। आप शिवलिंग का निर्माण चाहे 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद करें, लेकिन सबसे पहले जब आप अपने घर में मिट्टी लाएंगे तो आपको उसका सींचन जरूर करना है, मिट्टी पवित्र हो जाए, जिससे आपकी पूजा स्वीकार हो जाए। उसके बाद जब आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे, मान लीजिए आपको शाम को पूजा करनी है, तो मिट्टी जो है आपको 12-1 बजे गला देनी चाहिए, 12 बजे गला देनी चाहिए। अब मिट्टी गलाने के लिए आपको क्या क्या बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि मिट्टी को गीला कैसे करना है, मिट्टी को गलाना कैसे है। मिट्टी को गलाने के लिए आपको जल की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। तो आप कौन से जल का प्रयोग करेंगे? आप अपने रसोई घर में एक कलश में, एक लोटे में जल रख देंगे। जब आपको मिट्टी गलानी हो उसके आधा 1 घंटा पहले अपने रसोई घर में एक कलश में जल रख दीजिए, एक लोटे में, और उसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए और उसी के ऊपर एक चावल का दाना रख देना है। ये जल आपको, ये कलश आपको रखना कहाँ है? अपने रसोई घर में, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, जहाँ पर आपका घड़ा रखा होता है, जहाँ पे आप पीने की बाल्टी या आरओ, जहाँ पे भी आपका हो पानी का, पीने वाला पानी जहाँ पे हो, वहीं पर आपको एक कलश में जल भर के रख देना है। उसके ऊपर प्लेट ढक देनी है, एक चावल का दाना उसी के ऊपर रख देना है, आधा 1 घंटा रखे रहने देना है। उसके बाद उसी जल से आपको, जो आपने कलश में जल रखा है, उसी जल से आपको मिट्टी को गला देना है, मिट्टी को गीला कर देना है और उसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। बस इतना ही करना है। छोड़ देने के बाद जब आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे, जब आपकी पूरी मिट्टी गल गई, पूरी एकदम मक्खन जैसी मिट्टी हो गई,
तब आपको शिवलिंग का निर्माण करते समय भी कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? लोग पहले जलाधारी बना देते हैं। जो पीठ होती है, मतलब कि जिसके ऊपर शिवलिंग रखा जाता है, वो सबसे पहले बना देते हैं जलाधारी। लेकिन आपको सबसे पहले जलाधारी नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र हमें सीधी रखनी है, ये जरूर ध्यान रखना है। उल्टी नहीं रखनी है, सीधी रखनी है। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। उस बेलपत्र के ऊपर एक थाली रखनी है, यानी एक पात्र रखना है जिसके ऊपर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं, वो पात्र रख लीजिए। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण करना है, उसके ऊपर शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, यानी कि जो शिवलिंग है उसका स्वरूप हमें बना देना है। उसके बाद हमें जब शिवलिंग बन जाए आपका, उसके बाद जो उसकी जलाधारी होती है उसका निर्माण बाद में करना है। जरूर ध्यान रखना है कि पहले आपको शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, बाद में आपको जलाधारी बनानी है। उसके बाद आप शिवलिंग पे त्रिपुंड बना दीजिए, उसको सजा दीजिए जितना आप सजा सकते हैं। पूजन अभिषेक कीजिए। पूजन अभिषेक करने के बाद अगर आप सावन में शिवलिंग बना रहे हैं तो आप रात भर रख सकते हैं। जैसे कि शिवरात्रि का दिन हो गया तब रख सकते हैं, तीज हो गई, कोई त्योहार हो गया, उसमें आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कभी बना रहे हैं शिवलिंग तो उसे रात भर नहीं रखना है। आपको सूर्यास्त से पहले ही आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन करते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। विसर्जन करते समय जब आप अपने घर से शिवलिंग को लेकर जाएंगे तो आपको, जब आप किसी नदी, जलाशय, किसी भी तालाब में डालेंगे तो जो जलाधारी आपने बनाई है वो जलाधारी आपकी तरफ होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। जलाधारी का मुख अपनी तरफ रखना है। जब आप जल में डालेंगे, प्रवाहित करेंगे तो जलाधारी का मुख आपकी तरफ रहेगा और उसे देखना भी है। और उसे देखते हुए जिस मनोकामना को लेकर आपने शिवलिंग बनाया है, निर्माण किया है, उसका पूजन किया है, अभिषेक किया है, जो आप चाहते हैं उस मनोकामना को आपको बोल देना है। मनोकामना बोल देना है और अपने घर चले आना है। यह है विसर्जन का नियम। और निर्माण करने का नियम तो बता ही दिया मैंने आपको। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सब लोग कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।